Hello children, this is Praveen Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School, Gadarbara, and I welcome you in our digital classes. This video is for class 12th and subject is business studies. Students, today we are going to start our third chapter, that is management and business environment. Okay, so let's start. First, I have given the meaning of business environment and definition which I have taken from your book. Okay, so just go for the formal reading. The term business environment refers to the aggregate of all forces, economic, social, political, technological, etc., and institutions which are external to and beyond the control of individual business undertaking and their management, but which affect their functionally. Okay, so यदि हम इसको आसान या सरल शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों को रेफर करता है, वो सभी फोर्सेस, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जितना भी जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उसके जो मेन फंक्शंस हैं जो उस बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो जो पूरा एक ग्रुप है ऐसी एक्टिविटीज़ का, वो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ this is the classification of business environment, means types of business environments we can say. Okay, so basically it is divided into, or it is classified into two major parts. First, internal environment, and another one is external environment. Okay, so see the points which come under the internal environment, that is code of conduct of work, means रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस संस्था या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, वे सभी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा हमें, इथिकल स्टैंडर्ड होगा, वर्क एनवायरनमेंट होगा, कुछ मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स टू मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होगा, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होगी, एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. ओके स्टूडेंट, डेवलपमेंट की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट, उसको सही कर लीजिएगा आप. ओके, सो दीज आर द इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं और वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये सभी जो 9 हैं ये सभी इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी एनवायरनमेंट, मतलब जो बाहर से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, इनको फिर दो मेजर पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो. ओके, सो माइक्रो के अंदर आप अंतर्गत आप देखें इसमें आ रहे हैं कस्टमर्स आ रहे हैं, सप्लायर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केटिंग चैनल्स, इंटरमीडिएट. जो बाहरी है जैसे कस्टमर्स, ठीक है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और मार्केटिंग चैनल्स. ठीक, तो ये सभी बाहरी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, और मैक्रो में बताया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. स्टूडेंट, अभी हम सब इनको बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे, अभी जस्ट इनके टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं. ठीक है, सो अब इसमें यदि हम देखें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर भी उन्होंने 4 डिफरेंट प्रकार के एनवायरनमेंट बताए हुए हैं. डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, इंटरनेशनल है. और नॉन इकोनॉमिक के अंतर्गत उन्होंने बताया सोशल,
एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं? वो एनवायरनमेंट या वो चीज़ें जो बिजनेस को इकोनॉमिकली अफेक्ट करें, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? जो जो जिनका कनेक्शन या जिनका जो इफेक्ट है वो नॉन इकोनॉमिक होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक तो आप समझते ही होंगे, ठीक। सो दिस इज़ व्हाट, अभी हम इसको इलेबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट टाइप्स हैं, ठीक है। अभी इनको हम सभी को बहुत इलेबोरेटली हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now the next point we have, that is characteristics or salient features of business environment. Okay, salient means very important, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टर कैसा होगा या उसके मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक। फर्स्ट आप देखें, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, बुक के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ें, we can call business environment as the sum total of all external forces which influence directly or indirectly operations of business system। means वो सभी external forces जो business को influence करें, प्रभाव, उस business का प्रभाव, मतलब उनका प्रभाव business पे दिखे, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। सो ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है और जनरल फोर्स क्या होता है? तो स्पेसिफिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। मतलब जो स्पेशल फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टर है, एक बिजनेस में इन्वेस्टर्स होंगे, वो अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, कस्टमर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, सप्लायर्स रहेंगे। तो ये क्या हो गए? स्पेसिफिक फोर्सेस हो गए, क्योंकि ये डायरेक्टली और इमीडिएटली डे टू डे वर्क में, काम में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरल फोर्सेस उसके अंतर्गत आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। सामाजिक स्तर पर है, ठीक है। राजनीतिक स्तर पर है। लीगल मतलब नियम कानून से संबंधित हो गया। टेक्नोलॉजिकल मतलब मशीनरी हो गई, ठीक है, कोई नई टेक्निक हो गई, तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया, ठीक है। थर्ड वन, दैट इज इंटररिलेटेडनेस। नाउ सी इन योर बुक, different elements or parts of business environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of people and increasing awareness for healthcare are have resulted in increase in the demand for many health product or and services। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंटर रिलेटेडनेस मतलब कहीं ना कहीं ये आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सभी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बिजनेस के, वह एक दूसरे से संबंधित हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि यदि हम लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए यदि हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्थ प्रोडक्ट को मतलब उसके प्रोडक्ट में इंक्रीज, हेल्थ प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की कंडीशन हम देखें, आज की कंडीशन में सभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भैया हमें अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, बढ़िया करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम सभी लोग, फल हैं, सब्जी हैं, कुछ काढ़ा हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, जिनके थ्रू एडवाइस कर रहे हैं हमें डिफरेंट रूप से कि आप अपना इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हेल्थ प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल रहा है ना, हमें हेल्थ के प्रति अवेयरनेस मिल रही है, तो हेल्थ प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं से एक बढ़ावा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंटर रिलेटेडनेस, ओके।
द नेक्स्ट वन दैट इज डायनेमिक नेचर. सो फिर आप अपनी बुक में देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक in the sense that keeps pace with the change in technology. Okay, change in consumer tastes and preferences, entry of new competitor in the market, change in government policy and the like. अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा डायनेमिक नेचर रखता है जिसमें वो किसी भी चेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, चाहे फिर वो कस्टमर के टेस्ट या उसकी प्रेफरेंसेस में कोई चेंज हो, नए कंपटीशन के आ जाने से या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाने से, किसी भी प्रकार से कोई चेंज यदि आता है तो वो उसको बहुत पीसफुली और बहुत सही तरीके से उसको अपने चेंज में लेके आ जाता है. ठीक है, अनसर्टेनिटी. Business environment is not devoid of uncertainty because it is very difficult to predict future happenings, more especially when environment changes take place frequently. Business environment जो है वो uncertainty नहीं होती उसमें. ठीक है, क्योंकि ये कहना बड़ा ही कठिन होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट में बदलाव बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, तो ये कहना कठिन होता है कि भविष्य में क्या होगा. ठीक है, मतलब इसमें ये बताया है कि इसमें अनिश्चितता का दौर रहता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी. It involves numerous interrelated and dynamic conditions and force which arise from different resources. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा से बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है, जटिल रहा है थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड हैं, कंडीशंस हैं, फोर्सेस हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी जटिलता पैदा करते हैं बिजनेस में. ठीक है, लास्ट वन दैट इज रिलेटिविटी. बुक में देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन द सेंस दैट इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. ठीक है, मतलब रिलेशन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश से देश के साथ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, अब यदि हम देखें तो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए में कहीं ना कहीं डिफर कर रही है चाइना और पाकिस्तान से. ठीक है, तो उसी प्रकार से डिमांड, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो भी देश और काल, मतलब देश और स्थान के हिसाब से अलग अलग होती है. जैसे इंडिया में साड़ी की डिमांड यदि ज़्यादा है तो यूएसए और चाइना में कंपैरिजन टू इंडिया उसकी डिमांड कम रहेगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आसान है, आप एक बार रीडिंग करेंगे आपसे बनेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, उसकी महत्वता. ठीक है, वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक, द फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड अवेल of an early opportunity. Now see in your book, environment study can help the business undertaking to identify and avail an early opportunity rather than to leave for competitors. मतलब कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में दे देना विद इन द टाइम पीरियड. ठीक है, इससे पहले कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर उस नीड को समझे, उस अपॉर्चुनिटी को समझे, हम उस अपॉर्चुनिटी, उस नीड को हम पूरा कर देंगे. ठीक, सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट पॉइंट इज. मीन्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, a very good example is given in your book. Just see in your book the enterprise, example in India and also abroad,
Maruti Udyog became the leader in small car market because it was the first enterprise to identify the need for a small car. मीन्स मारुति जो उद्योग है, मीन्स मारुति जो कंपनी है, उसने सबसे पहले स्मॉल कार्स की नीड को समझा और जाना और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। और आज स्मॉल कार्स इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट मारुति का है, क्योंकि उसने सबसे पहले उस नीड को समझा, उसको जाना, ठीक है। सो टू आइडेंटिफाई एंड अवेल ऑफ एन अर्ली अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी को जल्दी से समझना और उसको अवेल करना, ठीक। बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव qualitative information. Environment study provides a base of objective qualitative information, ठीक है। एनवायरनमेंट की स्टडी है, मतलब हमारा जो बिज़नेस, जो चीज़ें हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, यदि हम उनकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक, तो हमको एक बहुत ही क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। मीन्स वी गेट अ वेरी क्वालिटीफुल इंफॉर्मेशन बाय डूइंग अ गुड रिसर्च ऑन द environment which directly or indirectly affect our business activities. Helpful for management. Environment knowledge enables the management to acquaint with changing needs and choice of its customers, ठीक है। यदि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज होगा तो हम उसमें आने वाले बदलाव को और कस्टमर्स की चॉइस को हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। कोई भी हम नई स्ट्रेटजी यदि बना रहे हैं और हमारे पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो हम स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम इससे क्वालिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो क्वालिटिव इंफॉर्मेशन जो गैदर्ड हुई है उसी से हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। सो यूज़फुल इन प्लानिंग, वही चीज़ है। एनवायरनमेंट स्टडी जो है उसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी, सही इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको प्लानिंग में अप्लाई करेंगे। हम कोई दूसरी नई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो वो हमको उससे मदद मिलेगी। इमेज बिल्डिंग, एनवायरनमेंट स्टडी प्रूव्स यूज़फुल इन इम्प्रूविंग द पब्लिक इमेज, ठीक है। जब हम अपने बिजनेस के आसपास के एनवायरनमेंट को समझेंगे तो हमारी इमेज पब्लिक में क्या है, हमारे प्रोडक्ट की इमेज क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, उसकी हमें जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। कंटिन्यूस गाइडेंस, हमको लगातार उससे गाइडेंस मिलता रहता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अभी हमने कुछ देर पहले डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा था। अब ये वही हैं जिनको यहाँ पर बोला गया है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, कल्चरल, फिजिकल, इंटरनेशनल, ठीक है। सो ये सभी एनवायरनमेंट हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। सो स्टूडेंट, as we have come to know about your problem of language. So in this video I have used both the languages, and especially I have used Hindi more than English. So please have a look. Now watch this video, and where you are facing any problem, let me know, okay. You can message me in group or individual also. So but you have to watch this video when you open your book. Means first you have to take out your book, open your chapter 3, and then you must watch this video, okay. Thank you. We will meet in our next part. Till then, goodbye.